दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, यूनिक एजुकेशन सिस्टम पर अभी आपने पहले देखा था कि हमने बेसिक स्टेप्स के बारे में बात की थी और 6 बेसिक्स के कंप्लीट होने के बाद हम आज कोर स्टेप का पहला सेशन लेने आ रहे हैं। कोर स्टेप क्या है, बेसिक क्या है और कार्डिनल रूल क्या है, ये पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। बेसिक जिस पर आधार, जिस पर ये बिजनेस टिका हुआ है। कोर वो प्रमुख कदम, वो प्रमुख स्टेज, वो प्रमुख स्टेप जहां पर आपको चलना है और ये चलने से ही आपकी कामयाबी निर्धारित हो सकती है। यानी बेसिक जिस पर हम टिके हुए हैं, कोर जो हमें करना है। हर आदमी को मस्ट हम अपने जीवन में इस बिजनेस में आने के बाद जो काम करने हैं वो सब कोर स्टेप में आएंगे। और गारंटी के साथ मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो लोग कोर स्टेप को सही तरीके से पालन करते हैं वो 101% इस बिजनेस के अंदर कामयाब होंगे। ये मेरी गारंटी आपके बीच में है। दोस्तों, कोर स्टेप के 8 कोर स्टेप टोटल होते हैं और 8 कोर स्टेप में से पहले कोर स्टेप की हम बात करने जा रहे हैं। पहला कोर स्टेप बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से ही आपकी कामयाबी की कहानी चालू होती है। पहला कोर स्टेप क्या है? पहला कोर स्टेप है लक्ष्य निर्धारित करें। जी हां दोस्तों, लक्ष्य निर्धारित करें। यहां पर सपने और लक्ष्य को अलग अलग करने की बात आती है। सपने वो हैं जो हमारी आशाएं हैं, जो हम चाहते हैं, लेकिन जो चाहत है उसको अगर विजुअलाइज करना चाहते हैं, वास्तव में हकीकत में आपके सामने देखना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए टारगेट बनाना पड़ेगा, उसके लिए गोल बनाना पड़ेगा। जब तक गोल नहीं सेट करेंगे तब तक सपने सपने ही रहेंगे। वो केवल ख्वाबों में आने वाली बात है, वो केवल आपकी आशाओं वाली बात है। लेकिन अगर एक बार आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर दिया तो फिर 101% अगर सही तरीके से उस लक्ष्य को बनाया और उस पर काम किया, उस पर प्रैक्टिकल अप्रोच की, तो 100% आप कामयाब होने ही वाले हैं। दोस्तों, लक्ष्य क्यों जरूरी है? सिंपल सी बात बताएं कि जब कोई लक्ष्य होता है तो हमारी स्पीड उस लक्ष्य के आधार पर निर्धारित होती है। एक सिंपल सी बात मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं कि अगर आप पैदल कहीं जा रहे हैं और आपके पीछे एक डॉग यानी कुत्ता पीछे पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? भागेंगे ना? यस, आप भागेंगे, लेकिन कितना तेज भागेंगे? क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके टारगेट यानी कुत्ते के ऊपर। लेकिन अगर आप भागना चालू करते हैं, अब थोड़ी देर बाद मैं रिप्लेस करके कुत्ते की जगह शेर कर दूं, तो आप क्या करेंगे? आपकी स्पीड और बढ़ जाएगी। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे हमारे लक्ष्य की सीरियसनेस सामने आती है, हमारी उसी तरीके से स्पीड हो जाती है। मैं एक और एग्जांपल देता हूं ताकि आपको सारी बात क्लियर हो जाए। जैसे एक लेडीज, आपके घर में जो भी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, उनसे आप एक बात पूछना, उनसे पूछना कि पूरे दिन भर आप क्या करते हैं, पूरे दिन का आपका शेड्यूल क्या है। तो दोस्तों, जब वो आपको अपना शेड्यूल बताएगी तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि वो बेचारी सुबह 4 बजे उठती है, 4 से 5 बजे नहाती धोती तैयार होती है, फिर बच्चों को उठाती है, फिर उसका टिफिन तैयार करती है, फिर बच्चों को नहलाती धुलाती है, उनको ड्रेस पहनाकर टिफिन देकर वो बस स्टॉप पर स्कूल पर छोड़ने के लिए जाती है। और फिर बात घर में आती है, घर में आने के बाद पति को चाय देकर उठाती है, फिर पति को नहाने धोने के लिए जितने भी सामान मुहैया कराने पड़ते हैं वो कराती है। उसके बाद पति के लिए नाश्ता बनाती है, नाश्ता बनाने के बाद पति नाश्ता करता है और पति को ऑफिस भेजने की तैयारी होती है। पति जब ऑफिस ले जाता है तो घर के वो सारे काम करना चालू करती है, लंच बनाना चालू करती है, साफ सफाई चालू करती है, कपड़े धोना चालू करती है, और लगभग शाम को 5 बजे बज जाती है, 4 बज जाती है, और 4 बजने के बाद बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। फिर बच्चे की ट्यूशन की तैयारी हो जाती है, फिर बच्चे को ट्यूशन भेज कर आती है, घर पर आकर खाना बनाती है, फिर बच्चों को लेकर आती है, तब तक पति आ जाते हैं, फिर पति खाना खाते हैं, फिर साफ सफाई और बर्तन धोने का काम रहता है। और अगर ये पूरा शेड्यूल आप देखें तो लगभग पूरा दिन एकदम हेक्टिक शेड्यूल होता है, और हेक्टिक शेड्यूल होने की वजह से आपको आंसू आ जाएंगे चेहरे पर, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि ये बड़ा ही खतरनाक शेड्यूल है। लेकिन दोस्तों, ये रूटीन है, इसके अंदर लक्ष्य कोई बहुत बड़ा नहीं है। आपका एक रूटीन है जिसके हिसाब से आपको काम करना है, तो आपकी स्पीड जो है उतनी तेज नहीं रहती। लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप अपनी बहन को, आप अपनी पत्नी को, आप अपने जो भी महिला साथी हैं उनको थोड़ा सा एक टारगेट दीजिए। जैसे आपकी पत्नी है जो पिछले 1 साल से अपने पीहर नहीं जा पाई है, मायका नहीं जा पाई है, आप उसे टारगेट दीजिए कि भाई
आज मैंने तुम्हारी टिकट बुक करा दी है और दिन में 2 बजे जो है तुम्हारी ट्रेन है, तुम मायके जा सकती हो दिन में 2 बजे। तो आपको आश्चर्य होगा कि आपकी जो वाइफ है ना, 2 बजे का टारगेट जो ही सेट हुआ, काम करने की रफ्तार और बढ़ जाती है। 4 बजे वो उठती है, फटाफट काम करती है, जो काम उसे 1 घंटे में होता है उस काम को 15 मिनट में कर लेती है। अभी वो मोबाइल पर बात करते हुए वीडियो देखकर खाना बनाती है, लेकिन अब क्योंकि टारगेट सेट हो गया तो वीडियो साइड में, मोबाइल साइड में, सीरियल साइड में, पड़ोसन अगर आ गई तो बात करना वो टाल देगी और कैसे भी करके वो अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगी। 2 बजे वो ट्रेन में या बस में बैठ ही जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जितना जो लक्ष्य आपका सीरियस होता है उसी के आधार पर आपकी स्पीड डिपेंड करती है और स्पीड डिपेंड करने पर आपके लक्ष्य विजुलाइज होते हैं, आपके सपने विजुलाइज होते हैं। दोस्तों, ये टारगेट कैसे होने चाहिए? अगर आप टारगेट नहीं बनाते, अगर आप बे टारगेट के व्यक्ति हैं तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जीवन में जब भी कोई टारगेट बनाता है तो निश्चित रूप से वो टारगेट को पूरा कर लेते हैं। आज की तारीख में स्टूडेंट को देखें तो लगभग 87% जो स्टूडेंट होते हैं उनका कोई बड़ा टारगेट नहीं होता, तो जीवन में बड़ा काम नहीं कर पाते। लेकिन जो 10-12% जो बच्चे होते हैं उनका बड़ा टारगेट होता है और टारगेट होने की वजह से वो 80-85% जो स्टूडेंट है उनसे ऊपर की इनकम सिर्फ 15% लोग ले लेते हैं। यानी 15% और 85% की इनकम को बढ़ाएंगे, उस स्टूडेंट को मिलाएंगे, आप मिलान करेंगे तो 15% बच्चों की इनकम हमेशा ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो लक्ष्य बनाकर काम करते हैं। जब तक आप लक्ष्य सेट नहीं करते तब तक आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपको कितनी तेज गति से, रफ्तार से जाना है। जैसे जैसे लक्ष्य निर्धारित होते हैं आपके काम करने का तरीका बदल जाता है। अब क्योंकि आपने एक बार सपना देखा, सपने के बाद आपने लक्ष्य बनाया, तो लक्ष्य जो है किस तरह का होना चाहिए इस चीज को हम थोड़ा समझ लेते हैं। लक्ष्य यानी टारगेट शुड बी स्मार्ट। अगर ये आपका टारगेट है, स्मार्ट टारगेट है, तो आपका 101% ये टारगेट पूरा होगा। टारगेट स्मार्ट कैसे होना चाहिए? SMART, स्मार्ट। अगर स्पेलिंग लिखेंगे तो S फॉर स्पेसिफिक, आपका टारगेट स्पेसिफिक होना चाहिए। M फॉर मेजरेबल होना चाहिए। A फॉर अचीवेबल होना चाहिए। R पे अगर आएंगे तो R फॉर रियलिस्टिक आपका टारगेट होना चाहिए एंड T फॉर टाइम बाउंड। स्मार्ट, SMART, यानी सबसे पहले आप कोई टारगेट बनाते हैं तो विषय वस्तु आपकी फाइनल होनी चाहिए। अगर विषय वस्तु ही आपने फाइनल नहीं की तो आपका लक्ष्य कभी पूरा ही नहीं होगा। आपने कामयाबी का टारगेट लिया, कामयाबी की कोई परिभाषा ही नहीं होती, इसलिए अगर केवल कामयाबी का टारगेट लेंगे तो कभी पूरा नहीं होगा। अगर आपका कार का टारगेट है तो स्पेसिफाई कीजिए कार को, कार की डिजाइन को स्पेसिफाई कीजिए, कार की ब्रांड को स्पेसिफाई कीजिए, कार के कलर के स्पेसिफाई कीजिए, कार के मॉडल को स्पेसिफाई कीजिए। अगर आपका किसी पिन का टारगेट है तो पिन को स्पेसिफाई कीजिए, इस पिन पर मुझे पहुंचना है। यानी अगर आप रॉयल्टी का टारगेट लेते हैं तो केवल रॉयल्टी बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको कौन सी रॉयल्टी की पिन चाहिए, गोल्ड चाहिए, स्टार गोल्ड चाहिए, प्लेटिनियम चाहिए, स्टार प्लेटिनियम चाहिए। जब तक आप ये डिसाइड नहीं करेंगे तब तक आपका टारगेट स्पेसिफाई नहीं होगा। यानी टारगेट को स्पेसिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर टारगेट स्पेसिफाई हो गया तो हमेशा आपका जो गोल है, आपका जो टारगेट है वो मेजरेबल होना चाहिए, जिसे नापा जा सकता हो। अगर आपके टारगेट को नापा नहीं जा सकता तो फिर वो आपका टारगेट नहीं है। मैं केवल टेक्निकल पर जाना चाहता हूं, मैं केवल रॉयल्टी पर जाना चाहता हूं, मैं कामयाब होना चाहता हूं, मैं केवल कार लेना चाहता हूं, तो ये आपका टारगेट नहीं होगा। कार सेकंड हैंड मार्केट में 50,000 की भी मिलती है और कार 5 करोड़ की भी मिलती है। यानी अगर आप कार कौन सी लेना चाहते हैं, अगर इसको मेजरेबल करने वाले नहीं बनाएंगे, 5 लाख की, 10 लाख की, 20 लाख की, 50 लाख की, या पर्ल पिन पर 5-5 लाख का बिजनेस, स्टार पर्ल पर 10-10 लाख का बिजनेस, जब तक आप कोई मेजरेबल टारगेट नहीं लेंगे तब तक आपके टारगेट कभी पूरे नहीं होंगे। आपकी स्पीड जो है हमेशा अधूरी रहने वाली है। इसलिए मेजरेबल टारगेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड उसके बाद आता है F फॉर अचीवेबल। टारगेट हमेशा अचीवेबल होना चाहिए। यानी अगर अचीवेबल नहीं है तो वो कभी भी आपका टारगेट पूरा नहीं होगा, वो आपको हमेशा हतोत्साहित करेगा, आपके अंदर पावर भरने की बजाय आपके पावर को कम कर देगा। जैसे मैं एग्जांपल सीधी सी बात करता हूं कि जैसे अभी आप इस बिजनेस को चालू हुए, बिजनेस को चालू करने के बाद आपने बता लिया कि मैं 6 महीने में सब रूबी पिन अचीवर बन जाऊंगा, तो ये अचीवेबल टारगेट नहीं है, क्योंकि
3 महीने तो आपको टेक्निकल क्वालिफाई करने में लगेंगे, फिर आप टेक्निकल क्वालिफाई चौथे महीने में आप टेक्निकल बनेंगे, और इतना जल्दी रूबी पे बना ही नहीं जा सकता, ये अचीवेबल नहीं है। जब आप अपनी क्षमताओं से ज्यादा बड़ा टारगेट आप बना लेते हैं तो आपके अंदर वो निराशा को जन्म लेता है। इसलिए टारगेट शुड बी अचीवेबल होना चाहिए। और चौथा है आर फॉर रियलिस्टिक। टारगेट हमेशा रियलिस्टिक होना जरूरी है। अगर रियलिस्टिक टारगेट नहीं है तो आप हंसी के पात्र बन जाएंगे, मजाक के पात्र बन जाएंगे। ऐसा कोई टारगेट नहीं हो सकता कि मैं आसमान से तारे तोड़ कर लाऊंगा तुम्हारे लिए। अगर ऐसे रियलिस्टिक टारगेट आपने नहीं बनाए तो आपके लिए हंसी का पात्र बन जाएंगे। आप जिस स्थान पर मौजूद है, जिस परिस्थिति में मौजूद है, उसके आधार पर आपको रियलिस्टिक टारगेट बनाने पड़ेंगे। एंड अंतिम टी फॉर टाइम बाउंड। अगर टाइम बाउंड आपने टारगेट को नहीं किया, मैं कार लेना चाहता हूं, मैं टेक्निकल पर पहुंचना चाहता हूं, मैं रूबी पिनेचर बनना चाहता हूं, लेकिन आपने स्पेसिफाई नहीं किया कि ये पूरा कब करेंगे। जब तक पूरा कब करेंगे आपने डिसाइड नहीं करेंगे, तब तक आपकी स्पीड बनेगी ही नहीं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, 2 बजे का आपकी वाइफ को टारगेट मिला था ट्रेन पकड़ने का, बस पकड़ने का, तो 2 बजे का टारगेट उन्होंने टाइम बाउंड था वो, इसलिए उनकी स्पीड बढ़ गई। उसी तरह आप जब तक अपने टारगेट पर डेट नहीं डालेंगे, तब तक वो कभी भी टाइम बाउंड नहीं होगा, और टाइम बाउंड नहीं होगा तो आपकी स्पीड कभी भी बढ़ने वाली नहीं है। यानी SMART, स्मार्ट टारगेट आपका होना जरूरी है। अगर आपने टारगेट लिए तो 100% आपको अचीवमेंट मिलने वाला है। अगर इस चीज को आप बहुत अच्छी तरह से एलिब्रेट करें तो अगर आपने सपने देखे हैं तो आपको करना क्या है? सबसे पहले सपना देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सपना अगर बंद आंखों से देखोगे कभी पूरा नहीं होगा, और खुली आंखों से अगर सपना देखोगे तो 100% पूरे होंगे। मैंने अपने जीवन में जितने भी टारगेट बनाए, जितने भी सपने देखे, उन सपनों को अचीव करने के लिए स्मार्ट टारगेट बनाए, उनको गोल में परिवर्तित किया। आज मेरे पास सब कुछ है। आज मेरे पास बहुत बड़ा बिजनेस है, आज मेरी बहुत बड़ी टीम है, लाखों रुपए पर मंथ की इनकम मेरे पास आती है, मेरे कई और बिजनेस भी है। आज ये सब कुछ हुआ है तो ये इसी वजह से हुआ है। तो मेरा जो अगला जो टारगेट क्या है, जो जिसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं। मैं 2028 में 2028 के दिसंबर माह से पहले मैं एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोलने जा रहा हूं, या ऐसा इंस्टीट्यूट खोलूंगा जिसके अंदर जो इंटेलिजेंट बच्चे और बच्चियां हमारे, जिनको पढ़ने के माकूल व्यवस्था नहीं मिलती, उनको संसाधन नहीं मिलते, उनके लिए एक ऐसी यूनिवर्सिटी का निर्माण करूंगा जिसके अंदर एक भी पैसा उन बच्चों का नहीं लगेगा, और वो बच्चों को हम टैलेंट को सर्च कर उन बच्चों को उस स्कूल में लेकर आएंगे, और उन बच्चों को अंतिम एजुकेशन तक फ्री में हम करवाएंगे। उनका लालन पोषण, कपड़े, खाने सब कुछ फ्री में रहेगा, लेकिन उसका इंटरेस्ट रेट होगा। मेरा ऐसा लक्ष्य है कि आने वाले समय में पूरे वर्ल्ड में कुछ लोग, कुछ बच्चे हमेशा इस स्कूल में आना पसंद करेंगे, क्योंकि ये ऐसी स्कूल होगी, ऐसी स्कूल जहां पर A to Z सारी जानकारी मिलेगी। वो आदमी रहना सीखेगा, बोलना सीखेगा, पढ़ना सीखेगा, और प्रैक्टिकल उस काम को करना सीखेगा, और पूरे वर्ल्ड में इसका नाम होने वाला है। 2028 में दिसंबर से पहले मुझे इस यूनिवर्सिटी का निर्माण करना है, और इस यूनिवर्सिटी का जो शुरुआती खर्चा होगा वो 50 करोड़ का होगा, और ये 50 करोड़ रुपए में इस काम के लिए लगाने वाला हूं। उसके बाद ये यूनिवर्सिटी कैसे चलेगी उसका भी मैंने एजेंडा बना दिया है, कि जो कंपनी को समाज के हित के लिए जो 1% 2% फंड प्रॉफिट के लिए निकालना पड़ता है, हम बड़ी बड़ी कंपनियों से संपर्क करेंगे, अपनी प्रोफाइल बताएंगे, और प्रोफाइल बताकर उन कंपनियों के पैसे को उसमें लगाएंगे, ताकि जो इंस्टीट्यूशन है वो भी हमारे इस इंस्टीट्यूट को सहयोग करने पाए। ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा टारगेट है, जो 2028 दिसंबर में मैं पूरा करने जा रहा हूं। उसके लिए मैंने अपनी रूपरेखा बनाना चालू कर दिया, उसके लिए दौड़ना चालू कर दिया है। इसी तरह आपका भी टारगेट होना चाहिए। टारगेट जो है 3 तरह के होते हैं। पहला लॉन्ग टर्म टारगेट, मिडिल टर्म टारगेट और शॉर्ट टर्म टारगेट। जी हाँ, लॉन्ग टर्म टारगेट वो होते हैं जो आपकी पूरी जिंदगी के लिए होते हैं, जो 10 साल, 15 साल और 20 साल के लिए होते हैं।
और मिडिल टारगेट वो होते हैं जहां पर मध्यम टारगेट जिसके अंदर आपको किसी कार पर जाना है, किसी पिन को जाना है, जो 6 महीने से लगाकर 2-3 साल तक के टारगेट हो सकते हैं मिडिल टर्म टारगेट, और उसके बाद होते हैं शॉर्ट टर्म टारगेट। जो टारगेट आपको अगले 1 महीने के अंदर, 2 महीने और 3 महीने में हासिल करने हैं उसे शॉर्ट टर्म टारगेट कहते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म टारगेट अगर आपने बनाया उसके अंदर 2 टारगेट, फिर 2 तरह के स्पेसिफिकेशन फिर होती है। पहला होता है मैक्रो टारगेट और माइक्रो टारगेट। अगर मैक्रो टारगेट आपकी बात करेंगे जो आपको 1 महीने में हासिल करने हैं, और माइक्रो टारगेट वो है जो आपको 1 दिन में हासिल करने हैं। यहां से अगर आप 1 दिन से लेकर चालू करेंगे तो ही बड़े लक्ष्य हासिल करेंगे। आज का टारगेट आपका क्या है वो अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपका 1 महीने का भी टारगेट पूरा होगा, और आपका 1 साल, 2 साल, 3 साल और लाइफ टाइम के भी टारगेट पूरे होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप एक डायरी बनाइए। उस डायरी के अंदर रोज सुबह आप जब उठें, सुबह 4, 5, 6 बजे, जितने भी बजे आप उठते हैं, उठने के बाद फ्रेश होने के बाद आप एकदम शांति से एकांत पे जाकर बैठ जाइए और मनन कीजिए कि आज आपको करना क्या है। उस करना क्या में आपको 1 by 1 जो भी आपको याद आए लिखिए। जैसे बीबी ने कहा आते वक्त प्याज लेकर आना, आप उसको भी लिखिए। अगर आपको किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट डिलीवरी करने जाना है तो लिखिए, किसी को प्लान बताने जाना है तो लिखिए, पड़ोसी ने कहा कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा करा के आना है तो उसे भी लिखिए। सारी चीजों को लिखिए और उसको फिर आपको करना है प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से। प्रायोरिटी क्या है? 3 तरह की प्रायोरिटी होती है लाइफ में। फर्स्ट प्रायोरिटी मैं और मेरी फैमिली, यानी सबसे पहले मैं सुरक्षित रहूंगा तो ही मेरी फैमिली सुरक्षित रहने वाली है। तो मैं और मेरी फैमिली ये मेरी पहली प्रायोरिटी है। मैं और मेरा बिजनेस ये मेरी दूसरी प्रायोरिटी है। मैं और मेरा देश समाज ये मेरी तीसरी प्रायोरिटी है। तो आपको लक्ष्य इसके हिसाब से लिखना है। अब आपको क्या लिखना है, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप समझ गए होंगे, मैं और मेरी फैमिली। तो यहां पर पहली लाइन में आपको लिखना है कि बीबी ने कहा है कि प्याज लेकर आओ। अब दूसरी, तीसरी, चौथी में क्या लिखना है कि आपको प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, आपको मार्केटिंग प्लान बताना है। और तीसरी प्रायोरिटी में लिखेंगे कि पड़ोसी ने बोला है कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा करवा कर आना है। अब आपको काम करने हैं इस प्रायोरिटी लिस्ट के आधार पर, और आपको घर पर तभी लौटना है जब ये सारे काम कंप्लीट हो जाए। आपको आश्चर्य होगा कि अगर घर पर लौटते वक्त आपने इन सारे पॉइंट पर टिक कर दिया तो उस दिन आपका दिमाग एकदम हल्का होगा, आप खुशी से मुस्कुरा रहे होंगे, आपको अच्छे अच्छे ख्याल आ रहे होंगे, बीबी के लिए गजरा ले जाने की याद आ रही होगी, बीबी के लिए आपको गिफ्ट ले जाने की याद आ रही होगी, बच्चों के लिए आप मिठाई और खिलौना ले जाना पसंद करेंगे, क्योंकि आज आप खुश हैं, क्योंकि आज का लक्ष्य आपने पूरा कर लिया। और जब भी आप अपने पूरे दिन के लक्ष्य को पूरा करेंगे, अपने टारगेट को पूरा करेंगे, तो आपके अंदर खुशी की संभावना बढ़ जाएगी, आप खुशी से मुस्कुराने लगेंगे और आप जिंदा दिल इंसान बन जाएंगे। आपके चेहरे को देखकर लोग बता देंगे, आपसे पूछेंगे आज आप इतने खुश क्यों हैं, आज आप इतने क्यों मुस्कुरा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने स्मार्ट टारगेट बनाया, उसके बाद लॉन्ग टर्म, मिडिल टर्म और शॉर्ट टर्म टारगेट को सही बनाया तो आपको करना है। तो यहां पर जो आपने 1 महीने में हासिल करना है वो आपका मैक्रो टारगेट है। माइक्रो टारगेट मैंने आपको बता दिया जो रोज आपको हासिल करना है। मैक्रो टारगेट वो जो आपको 1 महीने में हासिल करना है। अब आपने 1 महीने में कोई भी लक्ष्य बनाया कि 1 महीने में मेरे को बिजनेस की क्लोजिंग इतनी करनी है, मुझे 1 महीने में इतने लोगों को प्लान बताना है, मुझे 1 महीने में इतनी रिटेलिंग करनी है, मुझे 1 महीने में इतनी डिस्प्ले वॉल यानी अपनी दुकान को खोलना है। और अगर आपने ये लक्ष्य बना लिया तो आप ऑटोमेटिक काम करना चालू कीजिए। जैसे एग्जांपल, आपने टारगेट बनाया कि मुझे इस महीने अपनी टीम में 20 अपनी दुकान यानी डिस्प्ले वॉल खुलाना है। तो अब आपको करना क्या है, अगर 20 अपनी दुकान आपको खुलाना है तो आपको जो ही आपने लिखा कि ये महीने का एंड और 20 दुकान मुझे चाहिए, तो अब आपका दिमाग दौड़ेगा ये 20 कौन कौन खोलेगा। अब आप अपने ग्रुप को निकालेंगे, जिस भी व्यक्ति के ग्रुप में टोटल 10,000 का बिजनेस है, 5,000 मिलाकर 10,000 का बिजनेस है, आप उनके नाम लिखना चालू कीजिए। नाम लिखकर पहले लिस्ट कंप्लीट कीजिए। लिस्ट कंप्लीट करने के बाद आप डिसाइड कीजिए कि उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, साउथ में कौन है, नॉर्थ में कौन है। और जब एक बार जाएंगे तो उस तरफ ही जाएंगे, जिस भी दिशा में आप जाएंगे वो टारगेट को पूरा करके आएंगे। जैसे आपने नॉर्थ की तरफ चलना है तो नॉर्थ में आपके जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं
उनका नाम आपने लिखा हुआ है। अब आपको एक एक व्यक्ति के पास जाकर अपनी दुकान खुलाने का एक प्रोजेक्ट प्रस्तुत करना है। प्रोजेक्ट जब प्रस्तुत करेंगे, सामने वाला आपकी बात कब मानेगा, जब आप उसे विजुलाइज करा पाएंगे कि ऐसा करने से तेरी सफलता फाइनल है। जब आप ऐसा विजुलाइज उसे करवा देंगे तो वो 100% उस काम को पूरा करने के लिए तैयार हो जाएगा। और निश्चित रूप से आपने 20 अपनी दुकानें खुलवा दी तो एक अपनी दुकान में मिनिमम 5000 की प्रोडक्ट सेल होना जरूरी है उनकी डाउनलाइन में, क्योंकि बिलिंग जो है खुद की डाउनलाइन में ही अपनी दुकान वाला कर सकता है। तो 20 अपनी दुकान से 1 लाख बीवी का बिजनेस मिनिमम आपके ग्रुप में हर महीने आने वाला है। इसी तरह से आप छोटे छोटे टारगेट निर्धारित कीजिए। अब आपने मिडिल टर्म टारगेट की तरफ आना है, तो मिडिल टर्म टारगेट में आपने लक्ष्य निर्धारित किया, मुझे इस महीने में रॉयल्टी पे जाना है, मुझे इस महीने में टेक्निकल पर जाना है, मुझे इस महीने तक इतनी दुकानें अपनी बाजार या अपनी दुकानें खुलवानी है। और इसी तरह आप लॉन्ग टर्म टारगेट को बनाइए। दोस्तों, अगर आप सीक्वेंस के हिसाब से काम करेंगे तो सबसे पहले जरूरी है माइक्रो टारगेट को कंप्लीट करना। जी हां, डेली रोज का टारगेट आपने लिया, उसको अगर आप कंप्लीट करेंगे, दूसरा रोज का टारगेट कंप्लीट करेंगे तो आपका महीने का टारगेट पूरा कंप्लीट होगा। महीने के टारगेट को हमेशा पूरा करेंगे तो मिडिल टर्म टारगेट पूरे होंगे तभी, और उसके बाद ही लॉन्ग टर्म टारगेट पूरे होंगे। इसका मतलब यह है कि टारगेट शुड बी स्मार्ट, और इसके साथ अगर आपने काम किया 101% आपकी सफलता फाइनल है। मुकेश कोठारी ऐसा आपको बिलीव दिलाता है, विश्वास दिलाता है। यूनिक एजुकेशन सिस्टम के इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुकेश कोठारी का भी एक चैनल है, उस पर भी आप जाकर अलग अलग तरह के वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन यूनिक एजुकेशन के सिस्टम के अभी बेसिक आपने सुन लिए, नहीं सुने तो एक बार सारे बेसिक आप सुन लीजिए, वो अलग से आपको मिल जाएंगे सारे बेसिक सुनने के बाद, बेसिक के बाद आपको कोर स्टेप का ये आज पहला स्टेप है। और आप देखेंगे इसी वार को अगली जब तक 8 कोर्स स्टेप कंप्लीट नहीं होते तब तक ये सारे के सारे आते रहेंगे। आप अगर अपनी टीम के हर व्यक्ति को जो भी ज्वाइन होता है उसका क्लास का सिस्टम बनाएं कि भाई सबसे पहले आपने ज्वाइन किया तो ये 6 वीडियो आप देखकर आइए। 6 वीडियो जब देखकर आएंगे तो आप इससे का एक छोटा सा एग्जाम लीजिए, उसके बारे में क्रॉस क्वेश्चन कीजिए। जब वो टोटल बेसिक कंप्लीट कर दे तो उसे फिर 8 कोर स्टेप सुनने के लिए दीजिए, और 8 कोर स्टेप के बाद हम कोऑर्डिनल रूल लेकर आएंगे, वो पारिवारिक नियम लेकर आएंगे। पारिवारिक नियम का मतलब यह है कि आपके अगर आपने कोऑर्डिनल रूल का अपने ग्रुप में सही तरह से पालन किया तो आने वाले समय में तमाम तरह के जो विवाद होते हैं, अपलाइन डाउनलाइन के जो बीच में दूरियां बढ़ जाती है, क्रॉस लेग के बीच में जो दूरियां बढ़ जाती है, कुछ गलत काम आपकी टीम में हो जाते हैं, वो सारे के सारे कोऑर्डिनल रूल की वजह से रुक जाएंगे। क्योंकि पहले संयुक्त परिवार होते थे और संयुक्त परिवार में दादाजी मुख्य होते थे और दादाजी अपने कोऑर्डिनल रूल बनाते थे कि इतनी बजे बाद घर से जाना अलाउ नहीं है, महिलाएं ये काम करेगी, ये काम नहीं करेगी, बच्चों के लिए रेस्ट्रिक्शन है। और जब वो कोऑर्डिनल रूल सारे परिवार के लोग आस्था के साथ पालन करते थे तो परिवार बड़े रूप से चलते थे और कई पीढ़ियां तक वो संयुक्त परिवार चलते थे। तो आपको भी ये कोऑर्डिनल रूल सुनने का मौका मिलेगा। दोस्तों, यूनिक एजुकेशन सिस्टम के इस चैनल को आप लगातार देखते रहिए, एजुकेशन का भरपूर आनंद लीजिए। एक से बढ़कर एक लीडर आपके बीच में आने वाले हैं जो आपको इन सारे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कि मैंने पहला बेसिक भी मैंने किया था और पहला कोर स्टेप भी मैंने किया है, और मुझे अगर मेरी कोर टीम ने मौका दिया तो मैं पहला कोऑर्डिनल रूल भी मैं लेकर आऊंगा। और इसी आशा के साथ कि आप आगे बढ़ते रहें और ज्यादा से ज्यादा अपनी दुकान डिस्प्ले वॉल के रूप में काम कीजिए, अपने टारगेट बनाइए। 100% आप कामयाबी के लिए बने हैं। आपको आपके पर भरोसा है या ना है, मुझे 100%